बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 उसका सलूशन है और इंस्ट्रक्टर है अरूबा फ़ातिमा। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द इक्वेशन पैरामीट्रिक ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कुलर हेलिक्स। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा ही होती हैं। अगर कार्टीजियन इक्वेशन लिखा होता तो फिर वो एक इक्वेशन होती है। बहरहाल एक्स दिया हुआ है कोसेकेंट टी, वाई दिया हुआ है कोटेंजेंट टी और z दिया हुआ t और पॉइंट है π/3। तो ये बेसिकली हमारे पास r वेक्टर है एक, जिसका x कंपोनेंट है कोसेकेंट t, y कंपोनेंट है कोटेंजेंट t और z कंपोनेंट है t। तो जो पॉइंट हमें गिवन है π/3 वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमें वेक्टर पता चल जाएगा ओरिजिनल क्या है। t की जगह π/3 पुट कर देंगे। कोसेकेंट π/3 होता है 2/√3, कोटेंजेंट π/3 होता है 1/√3 और t की जगह सिर्फ हम π/3 लिख देंगे। अब इसी वेक्टर को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डेरिवेटिव कोसेकेंट t का होता है माइनस कोसेकेंट t इंटू कोटेंजेंट t, फिर कोटेंजेंट t का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर t और t का 1 आ गया। यही जो पॉइंट हमें दिया हुआ था π/3 वही हम यहाँ पे t की जगह पे पुट कर देंगे। हो जाएगा माइनस कोसेकेंट π/3 कोटेंजेंट π/3 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर π/3। अब उसी तरह जैसे r में हमने π/3 पुट किया था, इसके डेरिवेटिव में भी t की जगह पे π/3 पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा कोसेकेंट π/3 होता है 2/√3, कोटेंजेंट π/3 होता है 1/√3, फिर कोसेकेंट π/3 आ गया 2/√3। इसको सिंप्लीफाई करके ये वेक्टर बन जाएगा -2/3 -4/3 और 1। अब आर टी जो है वो π/3 पे हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके डेरिवेटिव को भी हमने π/3 पे कैलकुलेट कर लिया। इनको आपने सिर्फ प्लस करना है, आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। ये देखें जी, पहले हमने क्या किया है कि r का जो x कंपोनेंट था और r डेरिवेटिव का जो x कंपोनेंट था उनको प्लस किया है। 0 आ रहा है, 0 आए ना आए कुछ भी आ सकता है। इसी तरह y वाला भी जो j कंपोनेंट है r का और r के डेरिवेटिव का, एक 1/√3 था, दूसरा -4/3 था, उनको भी हमने ऐड कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करना तो ठीक है, वरना इतना भी काफ़ी। इसी तरह z वाला एक π/3 और दूसरा +1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एफ हमें दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई आई माइनस ई रेज टू पावर एक्स काज वाई जे प्लस के। कैलकुलेट हमने करना है कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो कर्ल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 है ए क्रॉस बी जो आप फाइंड करते हैं, या सेकंड ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 7 उसमें भी यही सारी चीज़ें क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाल लेना। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कि इसके साथ है डेल क्रॉस एफ आपने निकालना। इसको डेल भी कहते हैं, नेबला भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है करली भी करली एक्स, करली भी करली वाई, करली भी करली जी। तो पहले आपने ऊपर आई जे के लिख लेना है, फिर डेल का एक्स कंपोनेंट, डेल का वाई कंपोनेंट, डेल का जी कंपोनेंट, फिर इसी तरह एफ का एक्स कंपोनेंट, एफ का वाई कंपोनेंट, एफ का जी कंपोनेंट। जब 3/3 का डिटर्मिनेंट नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसी तरह कर लेना है। ये आई लिख लिया, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये आपने स्किप कर देना था। जो कुछ बाकी है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो करली भी करली वाई ऑफ 1 वो आ गया 0, एंड करली भी करली जी ऑफ माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉज वाई वो भी आ गया 0, क्योंकि जी तो दोनों में नहीं है। फिर इसी तरह अब आपने ये जे वाला कॉलम और जे जिस रो में आ रहा है ये स्किप कर देना है। आपके पास ये 4 चीज़ें जो है इनका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इनको हमने सॉल्व कर लेना। अब जब स्किप करेंगे तो करली एक्स ऑफ 1 वो भी 0 आ गया, करली जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई वो भी 0 आ गया, क्योंकि जी तो दोनों में मौजूद नहीं है ना। इसी तरह के वाली रो और के वाला कॉलम जब आप स्किप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करली एक्स ऑफ माइनस ई रेज टू पावर कॉस वाई माइनस करली वाई ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस 1/वाई। अब वाई भी 0 है, जे भी 0 है, सिर्फ हमारे पास के वाला कंपोनेंट बच रहा है। अब आते हैं जी डाइवर्जेंस ऑफ एफ पे। तो जैसे कर्ल मैंने आपको कहा था क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका आंसर एक वेक्टर आता है। इसी तरह डाइवर्जेंस जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। ये भी वही फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 और सेकेंड ईयर का मैथ का चैप्टर नंबर 7। डॉट जो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाली बात कर रहा हूँ, या ए डॉट बी को आप लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, तो भी मैं वही यूज़ करूँगा। डेल को लिख लिया करली एक्स आई प्लस करली वाई जे प्लस करली जी के, और एफ है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई आई माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई जे प्लस के।
ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, यानी कि करीब कली एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस करीब कली वाई ऑफ ई रेस्ट पर एक्स काज वाई प्लस करीब कली जी ऑफ 1। ये तो ज़ीरो हो गया, इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई को पार्शली एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आएगा 1/x, और ई रेस्ट पर एक्स कॉज वाई को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आएगा ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई, और जी वाला ज़ीरो आ गया। अब आते हैं जी ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो अभी आपने डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये फाइंड किया है, यहीं से आप इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है? मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इनके आप ऐसे समझें, एक वेक्टर है ए, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a आता है, इसका आंसर भी एक वेक्टर आता है। कर्ल का आंसर भी वेक्टर आएगा, डाइवर्जेंस का आंसर स्केलर आएगा, और ग्रेडियंट का आंसर भी एक वेक्टर आएगा। तो अब हम इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। इनके इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आ रहा है -1/x² ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं वो आ रहा है ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी 0। अब नेक्स्ट है पार्ट 4, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हमने नहीं फाइंड किया, पहले हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करने के बाद फिर उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई होगा। तो भी मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट जो है वो क्या, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर, यानी कि एफ को आपने डेल से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब एफ को आप डेल से मल्टीप्लाई कराएंगे उसका मतलब क्या है कि जो आई वाला है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, जे वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और के वाले को विद रिस्पेक्ट टू जी। डिफरेंशिएट करके आपके पास आ जाएगा 1/xi प्लस ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई जे प्लस 0k। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ पे जब आप डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ एफ भी आपके पास एक वेक्टर आई जे के से पता चलता है, वेक्टर जिसमें आई जे के वो वेक्टर होता है। ये एक वेक्टर है, डाइवर्जेंस भी एक वेक्टर होता है। अब इसमें वही लग जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। 1/x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और 0 को विद रिस्पेक्ट टू जी। तो 1/x का पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आता है -1/x², ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई का आता है ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई, और 0 को आ जाएगा 0।